प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी नहीं उठने देंगे। कमर गर्दन यथासंभव सीधी, होठों पर मुस्कान। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने जितना संभव हो सके आसन पर जमे रहें। घेरा बड़ा हो, गति कम हो। विपरीत दिशा में करेंगे। इसी क्रिया को विपरीत दिशा से कीजिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। दोनों पांव को 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर बाहर की ओर, छोटी उंगली बाहर की ओर लगाएं, फिर अंदर लगाएं। इस प्रकार करते जाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से। कोशिश जरूर करनी है आपने। करिए जी, करिए। हर क्रिया प्रसन्नतापूर्वक कीजिए। देखिए कहाँ पर खिंचाव, कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। आएंगे वापस, एक बार लेफ्ट पांव शरीर के साथ, एक बार राइट पांव शरीर के साथ। हथेली का सहारा लेकर करिए जी, करिए। कोशिश जरूर करें जी, लगातार प्रयास कीजिए। एक बार पूरा घुटना मुड़े आपका, एक बार बिल्कुल सीधा हो जाए। दोनों पांव एक साथ करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। करते जाइए, करते जाइए। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लेंगे। दोनों हाथ क्लैंप करेंगे, चक्की चलाएंगे, दोनों पांव मिलाकर। करिए जी, आगे से आगे। कमर का उपयोग करना है। बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए मेरी हथेलियां पंजे के पास पहुंच जाएं। इसी प्रकार कुछ सर्कल रिवर्स साइड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। करिए, करिए, करिए। सूक्ष्म क्रियाएं आप बढ़िया करेंगे तो आज जैसे एफिशिएंसी हम क्लास करते हैं उसमें आपको सुविधा होगी, आसन बढ़िया होंगे आपके। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम लें, पुनः श्वास को सामान्य करें। राइट पांव को मोड़ें, लेफ्ट पांव के ऊपर रखें और दोनों हाथों से घुटने को आसन पर दबाएं। जो पांव सीधा है उसका पंजा तना रहे। श्वास भरकर अब घुटने से पेट को दबाएं, चेस्ट को दबाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः आसन पर। पद्मासन लगाने में सहायक है ये क्रिया। श्वास भरकर फिर से एक बार चेस्ट को दबाइए। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। लगातार कोशिश हो मेरी एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान हो, पृथ्वी के पैरेलल आए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कोई भी क्रिया करें खुश होकर करना है। करते जाइए, करते जाइए।
आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें। इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट पाँव से। मोड़िए बाईं टांग, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए, श्वास छोड़कर। श्वास भरकर घुटने से पेड़ू को दबाइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः आसन पर, घुटना पृथ्वी के पास छू जाए। फिर से श्वास भरते हुए पुनः एक बार लगाएंगे पेट पर, दबाइए। पुनः हाथों का स्टैंड बनाएंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरी मस्ती के साथ झूला झुलाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया जी मधु जी, करते जाइए करते जाइए। आएंगे वापिस, पुनः एक बार विश्राम ले, हाथों का स्टैंड बना लें, पंजों को ढीला छोड़ दें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। राइट पांव को चाहे हाथों से सहारा ले लें, हल्का सा एड़ी को 1 इंच ऊपर उठा दें, पंजे को अंदर खींच लें। लेफ्ट पांव सामने की ओर रहेगा, तना हुआ। राइट पांव की एड़ी हवा में, पंजा लेकिन अपनी ओर, घुटना बिल्कुल सीधा। जिनको घुटने का दर्द है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है ये। आएंगे वापिस, आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे और इसी क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से। एड़ी को हल्का सा 1 से 2 इंच उठाकर खींच लेना अपनी ओर। थाई की मांसपेशियां मेरी टाइट हो जाए, राइट पंजा बाहर की ओर तन जाए। हल्की थाई भी अवश्य उठे। रुकना है, रुकना है, फायदा रुकने से ही होना है। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम। इसी क्रिया को करेंगे दोनों पांव से एक साथ, दोनों हाथों का सहारा लेकर मुट्ठी बनाकर अपनी थाई के निकट नीचे या घुटने के नीचे रखें और दोनों पांव की एड़ियों को उठा दें, दोनों पंजे अंदर खींच लें। रुकिए रुकिए रुकिए। इस क्रिया को आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। एक एक पांव से खड़े होकर भी किया जा सकता है। पुनः आएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स, हाथ भी वापिस, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे करें। रीढ़ लगातार सीधी रखनी है जी, गर्दन भी सीधी रखनी है। चेहरे पर किसी प्रकार की भी घबराहट, परेशानी नजर न आए। खूब मस्ती के साथ खुश होकर करनी है हर क्रिया। लगातार प्रयास, एड़ियां शरीर के निकट रहें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी साधक साधिकाएं कर रहे हैं, करते जाइए। जो बाद में जुड़ रहे हैं कोशिश किया कीजिए समय से जुड़े हम। आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, पुनः विश्राम, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों एड़ियां शरीर नाभि के निकट आ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सहज भाव से गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराते हुए जुड़े अपने श्वासों के साथ।
3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र, सभी की आवाज़ आए, पूरे परिवार की आवाज़ आए। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पद्मासन खोल दीजिए। थोड़ा पुनः एक बार पाँव को विश्राम दीजिए। आज हमारी एफिशिएंसी क्लास है। लगातार हम आसन करते हैं, थोड़ा सा चेंज भी करेंगे आज। मरकट आसन की ज़्यादा स्थितियां करवाने का प्रयास करेंगे आज आपको, लेकिन सभी अपनी क्षमता के हिसाब से करें। बीच में जब भी आपको विश्राम की आवश्यकता लगे ज़रूर आप विश्राम करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले कमर चक्र आसन से दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल दें, पंजों को तान दें, दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में लेकर आएं। पहले इसकी एक सहायक क्रिया करेंगे। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, शब्दों पर चलेंगे, समझ में ना आए मधु जी को देख लेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में लेकर जाएं। हाथों की चौड़ाई कंधों के समान ही रहे। सामने लेकर आए, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। बिना तनाव के खुश होकर हर क्रिया। मध्य में लाकर पुनः राइट साइड में, पंजा आप देख सकते हैं लगातार तना हुआ है। पुनः मध्य में लाएं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। मध्य में लाएं, दोनों हाथ नीचे रखें, श्वास सामान्य कर लीजिए। अब इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे जी। दोनों हाथ अपने घुटनों से आगे रखें। अब अपने कमर को झुकाते हुए राइट हैंड को लेफ्ट पांव के पंजे से आगे लेकर जाएं और लेफ्ट हैंड पीछे जाए। माथा घुटने के निकट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से पेट को सिकोड़कर आगे झुकें। श्वास को छोड़कर आगे झुकना है। श्वास भरते हुए आपने हल्का सा उठना है और करते जाएंगे। पुनः ध्यान रखना है कि मेरे घुटने सीधे रहें। बहुत बढ़िया जी मधु जी, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं।
आज पता लगता है कि आपका स्टेमिना, पूरे वीक आपने लगातार क्लास साधना की है या नहीं की है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, पाँव में सुविधाजनक फासला, यहीं से हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में विश्राम भी हो जाएगा। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को के ऊपर बैठ जाएं, लेफ्ट पाँव को ऊपर से लाकर साइड में लिटा दें। बाईं भुजा कंधे के ऊपर से लेकर आएं और दाईं भुजा पेट के बगल से लेकर जाएं, और इस प्रकार से करें कि आपकी दोनों हाथ की उंगलियां आपस में स्पर्श करें, क्लैंप करें। सामान्य श्वास में रुकें। एड़ी पर अगर नहीं बैठ पाए थोड़ा सा लिटा सकते हैं पाँव को, कोशिश करिए जी। सामान्य श्वास में रुकिए। कोहनी आकाश की ओर हो, गर्दन सीधी हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, आंखें कोमलता से बंद हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करेंगे। क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी के ऊपर बैठिए, दाईं टांग ऊपर से लाकर बगल में लिटाएं। दाईं भुजा कंधे के ऊपर से आए, बाईं भुजा बगल से जाए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। रीढ़ लगातार सीधी हो। रुकिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लीजिए। अब एक बार उकड़ू बैठेंगे, सभी प्रयास करेंगे। दोनों पंजों के ऊपर आ जाएं, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। सामान्य श्वास में आंखें बंद करके, आंख खोलकर, जैसे आपको कंफर्ट लगे रुकें जी। यहाँ पर मुस्कुराते रहिए। बहुत बढ़िया जी। आप देख सकते हैं पूरे पंजे पर शरीर का भार है। कमर गर्दन यथासंभव सीधी है, होठों पर मुस्कान है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप सब लोग। एकाग्रता बढ़ती है, रक्त का संचार बढ़िया बनता है। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए कोशिश कीजिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। हाथ नीचे, श्वास को सामान्य करें। हल्का सा अपने आसन पर खड़े होकर जॉगिंग करें या पाँव को मोड़ें, खोलें। धीरे धीरे करिए जी। शरीर में गर्मी आएगी। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें और श्वास भरते हुए पहले सर पे रखें, फिर श्वास भरते हुए दोनों पांव ऊपर उठाएं, भुजाओं को सीधा करें। सामान्य श्वास में रुकें। शरीर का आलस्य दूर होता है। 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती हैं। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को सर पर रखें, पांव आसन पर।
अब यहीं से हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुकें, बगल से झुकें। साइड में झुकना है जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। पांव मिले रहेंगे, पंजे, कोहनियां सीधी रहेंगी। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए। झुकना बगल से है, कोशिश कीजिए थोड़ा झुकें, लेकिन साइड में ही झुकें। आएंगे मध्य में, भुजाओं को फिर से ताने और तानते हुए साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएं। दोनों हाथ रखें घुटनों पर, घुटनों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। अब साइड में खोलिए, बंद करिए, थोड़ा साइड में। बहुत बढ़िया, करिए करिए, सब लोग करिए अपनी क्षमता को, लेकिन ध्यान में रखकर करिए। आ जाएंगे वापस। हल्का पाँव को सीधा बिल्कुल कर लीजिए। दोनों हाथ रखें अपने कंधों के ऊपर, 5 उंगलियां, और दोनों कोहनियों को घुमाएंगे। घुमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। जब आगे आए कोहनियों को टच कीजिए। गर्दन सीधी रहे, कमर सीधी रहे। हर क्रिया को एंजॉय करना है आपने, हर क्रिया के साथ जुड़ना है आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। विपरीत दिशा से कीजिए, रिवर्स कीजिए। आज आपको आराम नहीं दिया जा रहा, लगातार हम आसन क्रियाएं कर रहे हैं। नए साथी थकान महसूस होने पर, बुजुर्ग साथी थकान महसूस होने पर विश्राम लें अपनी सुविधा के हिसाब से। रेगुलर जुड़े हुए साधक अपने स्टेमिना को देखें। बहुत बढ़िया जी। आएंगे वापिस। फिर से एक बार पाँव को ऊपर नीचे करें और हाथों को शेक करें। अपने दोनों हथेलियों को शेक करिए, साथ में अपने पाँव को भी चलाइए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। जब काफ़ी अच्छे से शेक करते हैं, हाथों में बड़ा रिलैक्स लगता है। साथ में पाँव भी चलेंगे जी, रुकना नहीं है आज आपने, करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 2 बार करेंगे, ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं। 2-2 मिनट एक सूर्य नमस्कार में लगाएंगे जी। मन बनाइए, एड़ी मिलाइए, पंजों को खोलिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, नमन मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर लेकर जाएंगे। पीछे से पीछे तानेंगे, कलाई को सीधा रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे।
साथ साथ पेट को संकुचित करेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे, पूरी हथेली आसन पर, कमर नीचे, गर्दन पीछे। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, एड़ी आसन पर लगाइए, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाइए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति है जी। पैरेलल आ जाइए, रुकिए थोड़ा सा, 1-2 सेकेंड। क्रम से लगाइए, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम, सामान्य श्वास। अनाहत चक्कर प्रभाव में विशेष सुकून वाली स्थिति। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। तिर्यक भुजंगासन, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में, सर्वाइकल प्रभाव में। पीछे से धड़ को उठाएंगे, ठुड्डी कंठकुंभ में लगाएंगे, एड़ी आसन पर लगाएंगे। राइट पांव को आगे लेकर आइए, कमर को नीचे दबाना है, साथ साथ गर्दन को पीछे लेकर जाना है। दूसरी टांग भी लेकर आइए, एड़ी मिलाकर फिर से भुजाओं को कान के साथ चिपकाकर हथेलियां आसन पर लगाने की कोशिश। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, पीछे की ओर आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखकर बनाइए। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एक बार भुजाएं आकाश की ओर, आर्क बनाना है जी, 5 उंगली मिला के रखनी है, घुटने ढीले नहीं छोड़ने। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, धीरे धीरे, पिछली बार से और अच्छा प्रयास। बहुत बढ़िया जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। दोनों हथेलियां आसन पर, लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाइए, अंगूठा ना हटे जी, उंगलियों के साथ चिपका के रखना है आपने। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाइए, आंखें बंद करके करें जी, जिनको समझ में आ गया, जो प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। कोशिश में कोई कमी ना हो। पैरेलल आ जाइए, सहज भाव से रुकिए, कंधों को मजबूत बनते हुए देखिए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाइए, धरती मां का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। मुस्कुराते रहें, हथेलियों पर दबाव बनाएं, आगे से धड़ को उठाएं, मोड़ दीजिए कमर को जितना संभव हो सके। कोशिश कीजिए थाई आसन पर रहे लगातार। पीछे से धड़ को उठाइए, पुनः एड़ी को आसन पर लगाइए, ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाइए। बहुत बढ़िया जी। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए। एक बार में जो साधक ना लेकर आ पाए, दूसरी बार प्रयास करें। दोनों थैलियों पर समान वजन, इक्वल भार आना चाहिए। दूसरी टांग भी लेकर आए। वेरी गुड जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ रखकर कमर को सीधा करें, कलाई को सीधा रखना है जी।
बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार नमन मुद्रा। मुस्कुराते रहिए, बगैर आँख खोले। धीरे से एक बार वज्रासन में बैठ जाएं जी। सब लोग वज्रासन में बैठकर विश्राम लेंगे। आज हमारा शुक्रवार को विशेष एफिशिएंसी क्लास होती है, तो उसके अंदर हम थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं, लगातार आसन करते हैं वीक में एक बार। लेकिन नए साधक क्षमता को ध्यान में रखेंगे। वज्रासन में बैठना है आपको। यहीं से करेंगे गर्दन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। वज्रासन में बैठकर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाएंगे कंठकूप से धीरे धीरे। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। संभव हो आंखें भी बंद रखें। आपको विश्राम भी मिलेगा, लगातार हमारी क्रिया भी चलेगी। फिर से श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी कंठकूप में, श्वास भरते हुए गर्दन अधिकाधिक पीछे। मध्य में आएंगे। अब की बार श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे के ऊपर टच करने की कोशिश कीजिए। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड में। सभी साधक कोशिश करें श्वास से जोड़ने की। मध्य में आएंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। पुनः मध्य में आए। अब सर्कल बनाएंगे। आधा सर्कल श्वास भरते हुए, आधा छोड़ते हुए ठुड्डी को लेकर आए कंठकूप में। श्वास भरते हुए राइट साइड से धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए। जब आधी गर्दन घूम जाए, पीछे आ जाए, तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे की ओर। और इसी प्रकार एक सर्कल बनाएंगे रिवर्स लेफ्ट साइड से। बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करके वज्रासन में बैठेंगे और उष्टासन का अभ्यास करेंगे। हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में कंधों के समान फासला, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर बैंड होइए। कोशिश करेंगे हिप्स पीछे बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत ही सुंदर स्थिति। कमर के ऊपर बहुत ही बढ़िया आपका प्रभाव आ रहा है। दोनों हाथ लेकर जाएं एड़ियों पर, पंजों पर। सामान्य श्वास में रुकें जी। ये पूर्ण स्थिति है। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है मधु जी की। लगातार घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा है। जरूर देखना चाहिए आपको, प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। कमर का उपयोग रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में। मुश्किल आसन है, लेकिन आप सबके लिए कितना सहज हो गया, क्योंकि आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है जी मधु जी। इतना सुंदर आपका आसन है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बहुत आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन। और यहीं से हम करेंगे शशंक आसन भाग 2। जो भाग 2 ना कर पाए, भाग 1 कर सकते हैं। दोनों घुटनों को वी शेप में खोलिए। दोनों हथेलियां मध्य में रखें।
और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे सरकाइए, ठुड्डी को आसन पर लगा दीजिए और सामान्य श्वास में रुक जाइए। आंखें बंद करके रुक जाइए, मुस्कुराते हुए रुक जाइए। अब आपका आसन भी हो रहा है, आपको विश्राम भी मिल रहा है। सभी कोशिश कीजिए, समझ में ना आए जरूर आपको देखना चाहिए। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, बहुत बढ़िया। तनाव को दूर करने वाली क्रिया, लीवर को, पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने वाली क्रिया। धीरे धीरे अपने रुकने की क्षमता को बढ़ाइए। आंखें सभी की इस वक्त बंद हो। हमें पता है कि हमारी आंखें खुली हैं कि बंद है, कोई देखे ना देखे। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस। वज्रासन यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथ हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें, ठुड्डी आसन पर रखें, पंजों को लिटाकर घुटने सीधे कर दें। श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े एक साथ ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास में रुकें, लगातार ठुड्डी आसन पर ही रहे। जंघाएं मेरी अवश्य उठें। सहज भाव से सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। सभी लोग साधना कर रहे हैं, आप लोग लगातार कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात। और आसन में रुक भी रहे हैं आप लोग। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापिस, आराम से वापिस आएंगे। दोनों हथेलियां रखें ठुड्डी के नीचे, दोनों कोहनियों को निकट लेकर आएं। मकर आसन की स्थिति कर रहे हैं। एक बार लेफ्ट पांव को चलाइए, हिप से लगाइए। एक बार राइट पांव को चलाइए। चलाइए जी। ये कोई मुश्किल आसन नहीं है, इसमें आपको आराम भी मिल जाता है। करिए जी, करिए। आंखें बंद करके करें। गर्दन हमारी हथेली के नीचे आने से, ठुड्डी आने से सर्वाइकल ठीक हो रहा है। दोनों पांव से एक साथ कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे, कमर के बल आ जाएंगे। मरकट आसन की एक स्थिति करेंगे। अपने लेफ्ट पांव की एड़ी को राइट पांव के अंगूठे के ऊपर, उंगली के ऊपर फंसा लीजिए। दोनों हाथ साइड में लिटा दीजिए 180 डिग्री पर, पांचों उंगलियां मिलाकर। और अब की बार राइट पांव को रखिए ऊपर और लेफ्ट पांव नीचे रहेगा। और अब अपने दोनों पंजों को ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। जो पांव ऊपर है वो दूसरी साइड में जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। भुजाओं को खींचकर रखना है, घुटनों को सीधा रखना है। पांचों उंगली मिला के रखनी है जी।
धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव की पोजीशन को चेंज कीजिए और अब की बार लेफ्ट पाँव ऊपर आ गया तो पंजों को लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। पुनः भुजाओं को खींचना है जी, भुजाओं को जरूर खींचना है। कोशिश कीजिए पाँव का अंगूठा मेरा जो ऊपर जो पंजा है, एड़ी रखी है जिसकी हमने, उसके पाँव का अंगूठा आसन को स्पर्श करे, इस बात की कोशिश करनी है जी। तभी आपकी रीढ़ पर पूरा प्रभाव आएगा। मुश्किल आसन नहीं है ये। बंद आंखों में जुड़ी अपने कमर के ऊपर आए हुए विशेष प्रभाव के साथ धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को नीचे रखें, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं, पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। वेरी गुड जी मधु जी, बहुत बढ़िया। आपके सारे आसन, बहुत ही कंट्रोल है आपका अपनी बॉडी पर। रुकिए जी, देख लें अगर समझ में ना आए। बहुत बढ़िया जी। पुनः एक मरकट आसन की स्थिति करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। पहले लेफ्ट पांव को नीचे ले चलें, एड़ी को आसन पर रख दें, राइट पांव ऊपर ही रहेगा। और अब राइट पांव को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। समझ में ना आए, देखिए आप लोग धीरे धीरे पांव को पुनः 90 डिग्री पर लेकर आइए, गर्दन भी मध्य में लेकर आइए। अब लेफ्ट पांव को ऊपर उठाइए, फिर से 90 डिग्री पर दोनों पांव आ जाएंगे। भुजाओं को खींचिए और अब की बार राइट पांव को नीचे ले चलिए आसन पर, और लेफ्ट पांव को श्वास छोड़ते हुए ले चलें राइट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। पुनः एक बार मरकट आसन की स्थिति बन गई। रुकना अपनी क्षमता के हिसाब से, सामान्य श्वास में रुकें, बंद आंखों में रुकें, पांचों उंगली हाथ की मिलाकर रुकें। भुजाओं को खींचने का विशेष महत्व है, ध्यान रखिए जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार फिर से राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर ले चलें। पुनः अपनी भुजाओं को भी आकाश की ओर ले चलें। फिर से आ जाएं पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति में। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे अपने पांव को, हाथों को वापस लेकर आएं। आराम आराम से वापस आइए, आसन पर लेकर आइए, एक सिमेट्री में लेकर आइए। पुनः एक बार मरकट आसन की एक नई स्थिति करेंगे। अपने राइट पांव के पंजे को उठाकर लेफ्ट पांव के घुटने के ऊपर रख दें, जैसे खड़े होते हैं। कोशिश कीजिए। दोनों भुजाएं दाएं बाएं फैला दें। नटराज आसन भी बोलते हैं इसको, नटराज पोस्चर। अब पांव को उठे हुए घुटने को लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़कर नीचे दबाएं, गर्दन को राइट साइड में रखें। फिर से एक बार कलाई सीधी रखनी है राइट हैंड की।
गर्दन आपकी राइट साइड में, सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश करें मुड़े हुए पांव का घुटना लगातार आसन को टच करे, इसीलिए आप लेफ्ट हैंड से हेल्प ले रहे हैं। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया जी मधु जी। पूर्ण स्थिति में हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मेरी एफर्ट्स कैसी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम अपना 100% दे रहे हैं? धीरे धीरे आएंगे मध्य में, साथ साथ गर्दन मध्य में आएगी। पांव को सीधा कर दें, लेफ्ट पांव को मोड़ें, पंजे को रखें राइट नी के ऊपर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटना लेकर जाएं राइट साइड में, राइट हैंड से उसको दबा दीजिए। गर्दन लेफ्ट साइड में। कोशिश कीजिए मेरा घुटना आसन के निकट पहुंच जाए, टच हो जाए। और बढ़िया। लगातार भुजा खिंची हुई, कलाई को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। कमर के लिए बहुत ही उपयोगी है। मरकट आसन का हम ये तीसरी स्थिति करा रहे हैं। 13 तरह से मरकट आसन किया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पांव के पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, भुजाओं को खींच के रखें, पांव को सीधा कर दें। पुनः एक बार भुजाओं को लेकर जाएंगे पीछे। फिर से एक बार पादोत्तान आसन की स्थिति करेंगे। पंजों को तानिए, भुजाओं को खींचिए। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। सामान्य श्वास में रुके यहां पर। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। फिर से मरकट आसन की एक स्थिति करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। अब दोनों पांव को एक साथ लेकर जाएं इसी अवस्था में राइट साइड में। अभी हम एक ले थे, अब की बार दोनों गर्दन को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। भुजाओं को खींचना है जी, आपने लगातार खींचना है। सामान्य श्वास में रुकें। ये मुश्किल क्रिया नहीं है, विश्राम भी हो जाएगा आपका, क्योंकि पांव आसन पर लग चुके हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। रुकना है जी, हाथ सीधा रखना है जी, आपने कलाई को नहीं मोड़ना, कोशिश करनी है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन भी मध्य में आएगी। पांव पर एक बार कंट्रोल लेंगे और अब की बार दूसरी दिशा में लेकर जाएंगे। लेकर जाइए, रिवर्स, गर्दन भी रिवर्स जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो जी मधु जी। मधु जी का पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। मधु जी के बच्चे भी हमारे को डेमो देते हैं। सामान्य श्वास में सहज होकर रुकें, ईश्वर का धन्यवाद करें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः भुजाएं आकाश की ओर लेकर चलें एक बार। फिर से पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। और यहीं से एक और आसन करेंगे।
दोनों पाँव, दोनों हाथ एक बार फिर से ले आए साइड में 180 डिग्री पर, और दोनों पाँव से एक सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, जीरो बनाएंगे और एक जीरो बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। करिए जी। क्षमता का लेकिन सब लोग ध्यान रखें जी, बहुत ही बढ़िया से देखिए आप लोग सुंदर साधना कर रहे हैं। भुजाओं को लगातार खींच के रखना है, घुटनों को सीधा रखना है। एक सर्कल जब पूरा हो जाए रिवर्स करेंगे। जो ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं वो दो दो करेंगे जी। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए। लगातार हम साधना कर रहे हैं, बिना रुके बिना विश्राम के कर रहे हैं। जब सर्कल पूरा हो जाए तानते हुए धीरे धीरे पांव को आराम से पृथ्वी पर लेकर आएंगे, बिल्कुल आराम से। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, जल्दी से करने जा रहे हैं। इसका विपरीत आसन सेतुबंध आसन। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, शरीर के निकट लेकर आइए। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ सकते हैं पकड़िए, नहीं तो एड़ियों को पास हाथों को रखें। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी जी। और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। पहले हिप्स को उठाइए, कमर को उठाइए, और कोशिश करें अंत में चेस्ट भी अधिक से अधिक उठाने की। बेंच की आकृति बन जाए, सेतु की आकृति बन जाए। सेतुबंध आसन। बहुत बढ़िया जी मधु जी। चेस्ट इतनी उठे कि मेरी ठुड्डी बिना प्रयास के स्वतः ही कंठकूप से लग जाए। सामान्य श्वास में सहज होकर रुकें। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। सभी साधक बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आखिरी आसन है जी आज का। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में कभी भी एकदम से नहीं पटकना शरीर को। पांव को सीधा कर दीजिए। शवासन। आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। भारतीय योग संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं। घर बैठकर सामूहिक योग साधना कर रहे हैं। और आज की हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास में मधु जी के साथ आपने लगातार बिना विश्राम के आसन किए हैं, सूर्य नमस्कार किया है। पूरे शरीर की मानसिक यात्रा करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। दाएं पांव पर ध्यान को केंद्रित करें। देखें अपने पांव के अंगूठे को, उंगलियों को, तलवे को, एड़ी को, टखना, पिंडली, घुटना, थाई और दाएं पांव का जोड़। बिल्कुल शिथिल हो गया दायां पांव। हल्कापन महसूस करें पांव में। इसी प्रकार लेफ्ट पांव को देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए। लेफ्ट पांव का अंगूठा, एक एक उंगली को देखिए, ढीला छोड़िए। तलवे को देखिए, एड़ी को देखिए। सुंदर टखना, पिंडली, बाएं पांव का घुटना, थाई और बाएं पांव का जोड़। दोनों पांव मेरे बिल्कुल शिथिल हैं। दाएं हाथ पर ध्यान केंद्रित करें। एक एक उंगली को देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए। हथेली को देखिए,
हथेली के पृष्ठ भाग, पीछे के भाग को देखिए। सुंदर कलाई को निहारिए, कोहनी और दाएं हाथ का कंधा। इसी प्रकार अपने लेफ्ट हैंड पर ध्यान को केंद्रित करें, मुस्कुराते रहें। अंगूठे को देखिए, एक एक उंगली के जोड़ों को देखिए। सुंदर हथेली, हथेली का पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, कंधा। दोनों हाथ भी शिथिल, दोनों पांव भी शिथिल। नाभि पर आ जाइए। नाभि के साइड में लीवर की खुशी को देखिए। नाभि के लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज को देखिए। दोनों ही हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स और बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरी छोटी आंत, बड़ी आंत बिल्कुल सही। फेफड़ों पर ध्यान को लेकर जाएं। हृदय को देखिए, मेरा हृदय सामान्य गति से काम कर रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है। योग ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। मुस्कुराते हुए गर्दन पर ध्यान, सुंदर ठुड्डी को निहारें। मुस्कुराते हुए होंठ, आते जाते श्वास, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि, बंद आंखों के पीछे देखिए। कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास। फोरहेड पर ध्यान को ले जाकर आज्ञा चक्र को देखिए। मस्तिष्क को भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए और कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करें। पूरा शरीर हमारा शिथिल हो गया है। संकल्प लें, ईश्वर कृपा से प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ भी चेतन अवस्था में लेकर आएं। दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा सकते हो, पद्मासन लगा लें, अथवा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। आइए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और मधु जी हमारे साथ हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत बढ़िया इनकी आवाज़ है। तो इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बाद में एक भजन भी हमारे को सुनाएं। तो आइए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। धीरे से श्वासों को बाहर निकालें, आनंद पूर्वक श्वासों को भरें और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। सामान्य श्वास, वापस आ जाए। आंखें नहीं खोलें, मुस्कुराते रहें। फेफड़ों पर विशेष प्रभाव आता है, हृदय हमारा स्वस्थ होता है, पेट का मोटापा दूर होता है कपालभाति के अभ्यास से। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने मुट्ठी बनाकर कंधे के निकट रखें एक बार, और दोनों हाथों को लेकर जाएं आकाश की ओर। 5 उंगलियों को खोल दें। जो वज्रासन में करना चाहें वज्रासन में भी कर सकते हैं। शक्ति लगाकर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर ऊपर लेकर जाएं, करते जाएं। श्वास भरने का इंतजार करें और फिर शक्ति लगाकर छोड़ें। करें जी। शरीर में गर्मी लेकर आता है, ऊर्जा लेकर आता है। बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सामान्य श्वास, आंखें बंद। सभी आंखें बंद रखेंगे। शांति पाठ तक सभी जुड़े रहेंगे। ठीक 7 बजे 1 आध मिनट ऊपर क्लास को विराम दे दिया जाएगा। मुस्कुराते रहें, सुंदर प्रभाव को देखिए। विशेष तौर पर सर्दियों में की जाती हैं भस्त्रिका प्राणायाम की स्थितियाँ। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। 4 आवृत्तियाँ करेंगे बस उसकी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट साइड से शुरू करें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी। टोटल 4 आवृत्तियाँ करेंगे। थोड़ा समय लगाएं हर आवृत्ति में। कमर गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। संडे को हमारी प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है, ध्यान स्पेशल क्लास होती है। ज़रूर उसमें जुड़ना चाहिए आपको। और प्रतिदिन जो लोग जुड़ रहे हैं उनका तो कोटि कोटि आभार। आइए उस प्रभु का, उस ईश्वर का नाम लें,
सुंदर ओम ध्वनियाँ, ब्रह्मांजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पूरे भाव से बड़े प्रेम के साथ भरें श्वास। शांत, आंखें बंद रहे, शांत भाव से बैठ मन ही मन ओम का जाप करते जाएं और एक सुंदर भजन का आनंद लें मधु जी के द्वारा। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे। परमानंद में सब समा जाएं, वो गहरे सागर जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, ये खेल निराला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। कुछ करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों से, पल भर में जो उसको साफ किया। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया।
मेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप ही तेरे जैसा है। कुछ करते हुए भी कुछ करते नहीं, ये खेल निराला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। सब करते हुए भी कुछ करते नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी आवाज़। इसी प्रकार अगली बार और बड़ा भजन हमारे को सुनने को मिले, ऐसी आशा रखते हैं। आंखें बंद रखिए, खोए रहिए प्रभु के चरणों में। प्रभु के निराले खेल को देखिए। ये वायु, ये आकाश, ये पेड़ पौधे, ये धूप, ये छाया, क्या कुछ प्रभु ने नहीं दिया। बस इसी प्रकार प्रभु योग से हम जुड़े रहें, प्रतिदिन हमें आपका सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। समय हो गया है, प्रभु के चरणों की वंदना करें, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। पूरा दिन महसूस करें प्रभु हमारे साथ हैं, हर कार्य में प्रभु हमारा साथ दे रहे हैं। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और कोमलता से धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर एफिशिएंसी क्लास आज आपने प्रदर्शन किया। उष्ट आसन बहुत बढ़िया, सूर्य नमस्कार की हर स्थिति बहुत बढ़िया, पादोत्तान आसन बहुत ही शानदार। लगातार आपने साधना करवाई और सभी जुड़े हुए साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, प्रतिदिन जुड़ें, समय से जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का ज़रूर प्रयास करें। और इतनी बड़ी आवाज़ से आपने भजन भी सुनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी जुड़े हुए साधकों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे ठीक 5:45 बजे। धन्यवाद।